जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ये नोट में याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। आर्टिकल 75। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यह अनुच्छेद 257 में आर्टिकल 257 में व्याख्या किया गया है, बताया गया है। लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम सेठी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 का 3 में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाला स्वामी अयंगर के। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, इन दोनों में अंतर क्या होता है? मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, 3 मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, पहला। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और मंत्रिमंडल में क्या है? तीसरा नंबर पॉइंट, व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है।
मंत्रिपरिषद का पॉइंट नंबर 4, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल का पॉइंट नंबर 4 है, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। पॉइंट नंबर 4 है, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में।